ज़्यादा रिक्रिएशन में ध्यान देते थे एंड पर 11th में पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। हमें कहीं न कहीं पे हमारी टीचर्स के द्वारा बोला ज़रूर जाता है कि मतलब चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली हैं, पर वो सडन जो एक जंप आती है वो हम बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं, है ना? हरे कृष्णा। परिचित न्यूएस्ट पॉडकास्ट दिस टाइम क्रिश्चियन एज रैंकर्स रूम में आपका स्वागत है। इस बार हम नीट के टॉप स्कोर से साथ बात करने वाले हैं एंड आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी है हु हैज मेड अस ऑल प्राउड। प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना नाम बताइए एंड टेल अस ऑडियंस को। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रेमा मंजरी है एंड मेरा स्कोर नीट में 590 था एंड आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2282। कांग्रेचुलेशंस प्रेमा, मतलब इट इज रियली एक्सेप्शनल। अब मुझे एक बात बताओ, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर नीट परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी तो फिर उसी हिसाब से फल मिलता है, तो फिर रिवॉर्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड पेरेंट्स को भी मतलब प्राउड मोमेंट दिया तो फिर बहुत ही एक्सेप्शनल फील हो रहा है कि मतलब इट्स रियली कमेंडेबल। कि मतलब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे जब हमें रिजल्ट्स पे मिलती हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना? लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स। क्लास 10 में जब तुमने नीट के बारे में सोचा भी नहीं था या जब सोचना शुरू किए थे, है ना, वहाँ से लेके अब तक क्या चेंजेस तुमने एक्सपीरियंस किए हैं खुद में? नहीं मतलब 10 में तो इतना नीट का आइडिया तो था नहीं, मतलब सिर्फ इतना बनाना कि मेरे को मेडिकल फील्ड अच्छी लगती है तो उसमें परस्यू करना है एंड फिर पता चला कि मतलब जो फ्रेंड्स को देख के कि वो लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं एंड फिर सुना कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट, तो फिर उससे भी पता चला नीट के बारे में एंड तब 10 में मैं ज़्यादा रिलैक्स थी, मतलब कि पढ़ने को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मतलब ज़्यादा रिक्रिएशन में ध्यान देते थे एंड पर 11th में पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो 11th में डिसिप्लिन को मतलब बहुत ज़्यादा लाना पड़ा लाइफ में एंड पढ़ाई को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ा, इतना सोचा नहीं था कि कभी इतना ध्यान भी देना पड़ेगा। बात यहाँ ये हो जाती है कि ज़्यादातर लोग जो स्टैंडर्ड 10 से +2 के फेज़ में जा रहे होते हैं वो एक जंप ऐसा एंटिसिपेट नहीं करते। हमें कहीं ना कहीं पे हमारी टीचर्स के द्वारा बोला ज़रूर जाता है कि मतलब चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली हैं, पर वो सडन जो एक जंप आती है वो हम बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं, है ना? तुमने कैसे डील किया इसके साथ? मतलब हम लोग तो 10th तक ही बोलते हैं कि मतलब 10th तक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तो फिर लास्ट ईयर साइंस। तो पर अगर हम लोग साइंस लेने वाले थे तो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होता है, फिर टीचर्स भी वो मतलब जो स्कूल के टीचर्स थे वो लोग गाइड किए कि मतलब तुम लोग जिस स्कूल को सोच रहे हो वो इतना ईजी नहीं है, फिर वो लोग को पूरा डिटेल में पता है, तो वो एक के हिसाब से मेंटली प्रिपेयर बढ़ चुके थे। 10th खत्म होने के बाद 11th में ट्रांजिशन फेज आया था कि मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक्सेप्ट हो ही गया था। ट्रांजिशन की बात, व्हाट मेड यू चूज परिशिप इन द फर्स्ट प्लेस? कुछ भी कहीं पे भी जा सकते थे, कुछ भी ऑप्शंस थे तुम्हारे पास, यहाँ ही क्यों? एंड यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन सा ऐसा स्पेसिफिक गाइडेंस तुम्हें मिला है, कौन से ऐसे स्पेसिफिक चीज़ों को तुमने पसंद किया है जो कि मतलब तुम्हारे जर्नी में सारा कुछ तो उसने डिटरमाइन किया हो? परीक्षित को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो वो घर के पास ही था एंड जो कॉलेज की एजुकेशन जो भी है वो और मतलब कोटा से भी बेटर मेरे हिसाब से तो यही लगी कि मतलब जो एजुकेशन जो मेरे को इतना मिली वो बहुत एस्पेक्ट पे बहुत बेटर थी एंड अगर घर के पास से मिल रहा है, पेरेंट्स के पास रहना है, तो फिर दूर जाने की ज़रूरत तो ज़रूर आती है एंड ऊपर से फ्रेंड्स भी दे दो है, तो फ्रेंड्स से भी सोते सोते हाँ कि अच्छा है, फ्रेंड्स इधर आ रहे पहले पहले दूर ही चीज़ जाते हैं एंड मतलब परीक्षित का मेरे को ये है कि देखा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई तो होती ही है वो तो है, बट हम लोग को इधर मेंटल हेल्थ के बारे में भी मतलब फोकस होता है, मतलब कि हम लोग मेंटल भी कितना इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में भी टीचर डिस्कस करते हैं, तो फिर ये चीज़ बहुत मेरे को अच्छी लगी इधर की पाए। मेंटल हेल्थ की जिन्हों बात किया और तुमने जैसे कोटा के बारे में बात की, फ्राइटनिंग टेक केसेस, फ्राइटनिंग टेल्स में पता चलती हैं, ठीक है, जो कि मतलब एकदम दिल दहलाने वाली होती हैं कि बच्चे किस तरह के प्रेशर लेती। तुमने भी काफ़ी प्रेशर हैंडल किया है एंड वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। तुमने कैसे हैंडल किया ये प्रेशर? उसकी बात करने देना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को, मतलब पेरेंट्स का ऊपर ज़्यादा संभव था, मतलब ऐसा होता है कि माँ बहुत मेहनत कर रहे बट उन्हें पे मार्क्स तो नहीं आ रहे थे एंड बहुत लो परफॉर्मेंस भी आ रही थी, बट पेरेंट्स थे साथ में
उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत ऐसे लाइफ के भी एग्जाम्पल दिए कि मतलब मार्क्स कम आए वही भी और सब कुछ। तो मैं क्रेडिट की पेरेंट्स को दूंगी और परीक्षा के मतलब टीचर्स भी, जो सारे टीचर्स मतलब लोग को हर टाइम टू टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे। तो उन पे वही था कि मतलब प्रेशर हैंडल करने के लिए। तुमने जो पहले ही बोला कि डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड तुम अब मोटिवेशन की बात कर रही, काफ़ी स्टूडियो से हम सुनते हैं कि मतलब वो डिसाइड करते हुए मतलब चूक जाता है कि उनके लिए ज़्यादा बेटर क्या है, डिसिप्लिन या मोटिवेशन। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प या सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया? फिर डिसिप्लिन किया, मतलब अगर डिसिप्लिन से मैं लाइफ को जी रही हूँ, पर अभी को अगर पता है कि मैं कि ये सब चीज़ें मेरे को करना है एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ में, तो मोटिवेशन अपने आप भी अलग थी मेरे हिसाब से। तो मेरा पॉइंट तो ये है। थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक और मतलब पढ़ाई के बाहर की बात करते हैं। रिक्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए? मेंटल हेल्थ के बेसिस पे भी अगर हम बोले तो अनुषा उन्हें एक बीच में कहा है कि ऑल वर्क एट टॉप मीट्स जैक अ डल बॉय। तुमने क्या क्या किया टू नॉट बिकम जैक? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई तो है इम्पोर्टेंट, बट अगर लाइफ में वैरायटी नहीं होगी तो हम लोग सिर्फ मतलब माइंड बहुत बर्न आउट हो जाएगा। एंड हम लोग को सिर्फ पढ़ाई 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 करके तो माइंड भी किस पॉइंट टाइम आएगा कि हम लोग को माइंड भी काम करना अपने गिव अप कर देगा। तो रिक्रिएशन के लिए मैं मतलब वीकेंड पे डांस क्लास जाती थी एंड मेरा था कि डेली सुबह मेरा क्लास शाम को होगा, तो सुबह हाफ एन आवर मौके करके आना वहाँ टीचर। तो मेरे लड़की की शिका फिर कभी कभी लाइक ड्राइंग करिए, तो ऐसा बस आप फाइन। तुमने जे भी क्लियर किया राइट, है ना? तो जे में दोबारा बस पहले देता लाइक आई डी 7.6 नो। यस। सो एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि जेई में और नीट में दो सब्जेक्ट्स से, है ना, इन दो सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन एंड दो सब्जेक्ट्स के जैसे तक क्वेश्चंस एंड व्हाट इज इट, क्या तक मतलब मेरे हिसाब से मेरे को तो इतना अंतर दिखा नहीं था। जिस हिसाब से मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी वही उसी हिसाब से मतलब जेईई भी मैंने जाके एग्ज़ाम दे दिया था, तो इतना डिफरेंस तो नहीं लगा था। एंड मतलब हाँ, एक चीज़ जेईई में होता है कि मतलब क्वेश्चन थोड़ी कम होती है एंड टाइम उसके हिसाब से होता है, एंड नीट पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एंड तुम्हें थोड़ा नीट में थोड़ा एक्यूरेसी को ज़्यादा मेंटेन करना होता है। तो और जेईई में थोड़ा सा मतलब लाइक थ्योरी ना थोड़ा कंसेप्ट को बहुत फोकस करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस ये है, कंसेप्ट का थोड़ा जेईई ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एंड ये पे स्पीड एक्यूरेसी और कंसेप्ट ऑफ कोर्स वो उस पर फोकस करना पड़ता है। राइट। अगर आप आई वाज सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट प्राइवेटली? बायोलॉजी। बायोलॉजी ऑफ कोर्स, मिड, ठीक है। और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी एज कम्पेयर टू द अदर्स? फिजिक्स। सिक्स में, ठीक है। सो अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, तुम एक बार अपने डेली शेड्यूल के बारे में लो, टाइम मैनेजमेंट में तुम कैसे क्या करते थे दिन भर? एंड जो बैकलॉग होता है जो स्टूडेंट्स को परेशान कर देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, बैकलॉग, तुम्हें क्या मैनेज देती है वो? अगर शेड्यूल का देखिए जैसे कि मैं मतलब स्लीप 6 आवर से 7 आवर के बीच में मतलब फिक्स थी, मतलब 6 आवर से कम नहीं कभी नहीं ली और मतलब मैक्सिमम 7 आवर तक ही गया है, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर उठ के मतलब अगर हाफ एन आवर मतलब अपना लाइक रेगुलर एक्टिविटी करके फिर मतलब पढ़ने पड़ जाते थे। अगर मेरे पास सुबह 6 आवर टाइम होता था पढ़ने के लिए, तो मैंने तीनों सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम में डिवाइड करके रखा हुआ था कि मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम मिले और मेरे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता था कि 50% इधर हो जाए। और तो ये मेरा डे का शेड्यूल था और बीच में मतलब खान की मतलब हाफ एन आवर वॉकिंग का निकालने का, और तो यही था। फाइन, चलो थोड़ा रैप अप करते हैं एंड लेट मी आस्क यू दिस। अगर अभी जब तुम मतलब क्लियर कर चुके हो अपना एग्जाम, ठीक है, टू आर पर्सपेक्टिव डॉक्टर, ठीक है, कौन सा ऐसा लाइफ का टिडबिट या कौन सा ऐसा रियलाइजेशन या रिफ्लेक्शन तुम्हें अभी आता है जो तुम अपने प्रीवियस सेल्फ को देना चाहोगी? एंड इनफैक्ट यही सेम चीज़ तुम हमारे सारे व्यूअर्स या हमारे सारे पर्सपेक्टिव नीट एस्पिरेंट्स को लेना चाहोगी? कोई ऐसा एडवाइस जो तुम्हें लगता है गेम चेंजर हो सकता है? मेरे लिए मतलब अगर गेम चेंजर की बात करें तो
मेन है कि मतलब डिसिप्लिन ही होता है। देखिए उसको मैंने बहुत देखा कि मैं 11th में बहुत ज़्यादा ही मतलब स्लैक ऑफ कर दी थी एंड मैं 11th में इतना इम्पोर्टेंस दी भी नहीं थी। तो मतलब उस टाइम लगता कि हाँ मतलब होता है कि प्रोक्रेस्टिनेट कर दी थी बहुत चीज़ें। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वरना फिर 12th में आके फिर बहुत सडन वो होता है कि रियलाइजेशन आता है अचानक से कि अरे मेरे को तो ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है। तो फिर वो दिक्कत करने लग जाता है। तो अगर मैं जो एस्पिरेंट से उनको एडवाइस करूँ तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना ही करूँगी क्योंकि हम लोग जब रियलाइज़ करते हैं तब तो बहुत लेट हो जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना, गोल सेंटर्ड रहना, एंथुसियास्टिक होने के साथ साथ डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करना, दीज आर द थिंग्स दैट यू डू, राइट? चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी होप कि तुम्हारा आगे जो भी जर्नी रहेगा इट विल ऑल बी वेल एंड फाइन फॉर यू। एंड विद दिस यू कम टू एन एंड दिस सेशन।